आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आए हैं। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, इस वचन के माध्यम से हम जीवन प्राप्त करें और अपने पापों का रास्ता छोड़ते हुए तेरी राहों पर चलें और तेरी ही कृपा से भरे रहें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग विशेष रूप से मनन चिंतन करें एज़ेकियल नबी का ग्रंथ 18 अध्याय 21 से 28 वाक्य पर और संत मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 20 से 26 वाक्य पर। कहा जाता है कि जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। तो हम देखते हैं कि ना केवल विश्वास की ज़रूरत है, आवश्यकता है, लेकिन हमारे काम भी महत्वपूर्ण है। और संत याकूब हमें बताते हैं कि कामों के बिना विश्वास व्यर्थ है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो पवित्र और शुद्ध कार्य है वही प्रभु की कृपा को आकर्षित करते हैं। जब हम शुद्ध बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तभी हम प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। एज़ेकियल के माध्यम से प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि हम पापों के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि पापों के कारण इस्राएली लोग भी प्रभु से दूर हो जाते हैं और प्रभु उन्हें बेहद प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि इस्राएल के लोग वापस लौटकर प्रभु के पास आएं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि वो अपने पापों से मुंह मोड़े और प्रभु के पास आएं, प्रभु के पास लौटे और प्रभु के बने। जीवन प्रभु के मार्ग पर चलने को कहते हैं। जो प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता है वो वास्तविकता में जीवन भी नहीं जीता है। जो लोग अपना पुराना पाप में जीवन त्याग देते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, धार्मिकता और न्याय को के पथ पर चलते हैं, वे अवश्य जीवित रहेंगे। जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं वे अवश्य जीवित रहेंगे, वे मरेंगे नहीं। यही वचन हमें बताता है। अर्थात वे प्रभु की संगति में हमेशा के लिए रहेंगे। पाप आत्मा को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए पाप को छोड़ना हमारा काम है और हमें छोड़ना भी चाहिए। शरीर को तो मरना ही है और लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना है। इसलिए उसे पवित्र रहना है और उसे हमें पवित्र रखना है। जो पापी पश्चाताप करता है उसके सभी पापों को भुला दिया जाएगा, ऐसा वचन हमें बताता है। वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। और एज़ेकियल नबी हमें बताते हैं कि प्रभु दुष्ट की मृत्यु से खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु तो चाहते हैं कि वो अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। तो प्रभु की उपस्थिति में रहना ही जीवन है। जब हम लोग अपने कुमार्ग को छोड़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग रहते हैं। लेकिन जब धर्मी अपने धार्मिकता को त्याग देता है तो उसके साथ अच्छा नहीं होता है। धर्मी अपने धार्मिकता को ना त्यागे। यदि वो ईश्वर की कृपा को ठोकर देखकर घृणित पाप करता है तो उसकी धार्मिकता भुला दी जाएगी। उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, उसकी धार्मिकता भुला दी जाएगी और वो अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा।
जैसे अदन वाटिका में हम देखते हैं आदम और हेवा ने पाप किया और प्रभु ने उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया, वे प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए। तो हम प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखें। पाप हमें प्रभु में नहीं रहने देता है, हमारे जीवन से जो प्रभु के गुण हैं उन्हें निकाल देता है। तो पापी के धर्मी बनने पर दया है, लेकिन धर्मी के पापी बनने पर दया नहीं है, क्योंकि धर्मी जानता है कि सही रास्ता क्या है। यदि वो सही रास्ते को छोड़कर कुमार्ग पर चलेगा तो उस पर दया नहीं दिखाई जाएगी। कई लोग प्रभु को दोष देते हैं कि लेकिन उनका अपना ही व्यवहार न्याय संगत नहीं होता है। तो धर्मी प्रभु के मार्ग को ना छोड़ें। आप प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु की राहों पर चलते रहें, प्रभु के पथ पर चलते रहें। तो पापी धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलें, तो इससे हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। निर्णय पापों को छोड़ देने का है, और जब हम पापों को छोड़ देते हैं, पापों के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो हम प्रभु के साथ रहते हैं। एक बार हमने प्रभु की कृपा और प्रेम को चख लिया है तो हम उसे ना त्यागें, हम धार्मिक बने रहें। हम जानते हैं और देखते भी हैं और प्रभु के वचन में पढ़ते भी हैं, हमें बताया गया है हमारी धार्मिकता खोखली एवं दिखावे से परिपूर्ण नहीं होनी चाहिए। कुछ नियमों के पालन को धार्मिकता नहीं कहते हैं। कुछ लोग थोड़े नियम अपने जीवन में पालन करते हैं, सोचते हैं हम धार्मिक बन गए हैं। जब हमारा आंतरिक स्वभाव प्रभु के वचनों एवं कृपा के अनुकूल हो जाता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि हम उस धार्मिकता को सच्ची धार्मिकता बताया गया है। और प्रभु यीशु हमें बताते भी हैं और हमें कहते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु कहते हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध स्वस्थ रखें। हत्या करना तो बहुत दूर की बात है। प्रभु कहते कि किसी के साथ क्रोधित भी ना हो जाएं। हिंसा या अहिंसा हृदय से निकलती है। हम पहले अपने हृदय को शुद्ध करें, पवित्र करें, तभी हम लोग अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। हम अहिंसक भावों को जन्म दें जिससे हम प्रभु के मार्ग पर चल सके। तो हम हिंसक ना बने, अहिंसक भावों को जन्म दें। दूसरों के लिए उचित सेवाओं का प्रयोग करें और उचित संज्ञाओं का प्रयोग करें। हम लोग दूसरों की सेवा में लगे रहें। हमारे सोच विचार करने का तरीका लाभदायक होना चाहिए, फलदायक होना चाहिए और अपने परिवार और पड़ोसी के प्रति सम्माननीय होना चाहिए। कई बार हम लोग दूसरों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं। जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं तो याद करते हैं कि मेरे भाई या बहन के मन में, हृदय में मेरे लिए कुछ ऐसी भावना है जो अच्छी नहीं है, जिसने मुझे क्षमा नहीं किया है या किसी से शिकायत है, तो हम क्या करें? लौट कर पहले उनसे मेल मिलाप करें और फिर आकर अपनी बलि जो है प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करें, प्रभु के चरणों में अर्पित करें, प्रभु के चरणों में चढ़ाएं, तभी वो बलि स्वीकार की जाएगी। तो प्रभु प्रसन्न होंगे और जीवनदायी तरंगों का दान प्रदान होगा। तो हम लोग भारी सजा से बच सकते हैं जब हम लोग अपने जीवन को सही दिशा देते हैं, सही निर्देश अपने जीवन को देते हैं। तो हम देखें कि हम कैसे जिंदगी भर जो है कैसे खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी कैसे खुश रख सकते हैं। कई लोगों का जीवन जिंदगी भर कचहरियों में
गुजरता है। ये वो लोग हैं जो मेल मिलाप नहीं चाहते हैं और दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मेल मिलाप करें, और यही ख्रीस्तीय शिक्षा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और धार्मिकता के कार्य हम करते रहें। हम कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार करें, मनन चिंतन करें। पहली बात है, कर्मों के बिना विश्वास व्यर्थ है, विश्वास के अनुसार कर्म करें। दूसरी बात, पापों से मुंह मोड़ते हुए प्रभु के पास लौट आए। प्रभु तो इंतजार कर रहे कि हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तीसरी बात है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए न्याय और धार्मिकता के पथ पर अग्रसर होते रहें। और चौथी बात है, पश्चाताप करने में ही जीवन है। जो पश्चाताप करता है जीवन प्राप्त करता है। और पांचवी बात है, धर्मी अपनी धार्मिकता को ना त्यागे। और छठी बात है, हमारी धार्मिकता खोखली और दिखावे से परिपूर्ण ना हो। और सातवीं बात, हमारा आंतरिक स्वभाव, सोच विचार अहिंसक भावों से परिपूर्ण हो। और आठवीं बात, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए। तेरे वचन को सुना, अपने जीवन में अपनाया, और इस वचन के माध्यम से हम जीवन प्राप्त करें और तेरी ही राहों पर चले। हम पापों को त्यागते हुए तेरे मार्गों पर चलते हुए अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।